सत श्रीकाल। वेलकम टू ब्लूबर्ड। कनाडा टूरिस्ट वीज़ा का करंट सिनेरियो क्या चल रहा है? क्या वीज़ाज आज की डेट में भी आ रहे हैं या नहीं आ रहे? काफ़ी जनों का ये क्वेश्चन बना हुआ है और जिनकी रिफ्यूज़ल्स आ चुकी हैं पिछले टाइम के अंदर वो क्या करें। तो आज की वीडियो में हम इसी पे डिटेल में बात करने वाले हैं। बट मैं कहूँगा कि यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। और ये सब्सक्राइब करना फ्री होता है, कोई पेमेंट नहीं होती। और हमने कोई ज्वाइन बटन नहीं लगाया हुआ कि आप के लिए हमने कुछ सेपरेट वीडियोस रखी हैं और जो हमें पेमेंट कर रहे हैं उनके लिए अलग वीडियोस रखी हुई हैं। सारा कंटेंट बिल्कुल टोटली फ्री है। तो इसलिए सब्सक्राइब करें तो उससे हमें और मोटिवेशन मिलेगा। हम फ्री में ही इम्पॉर्टेंट जो वीडियोस होती हैं, जो वीज़ा से रिलेटेड होती हैं, वो आपको प्रोवाइड कर सके इस चैनल पर। बट आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो कनाडा का जो करंट ट्रेंड आज की डेट में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप वीज़ा जब अप्लाई कर रहे हैं तो वो सिचुएशन नहीं है जो आज से 1 साल पहले थी, जब बिल्कुल नॉर्मल फाइल पे भी वीज़ाज आ रहे थे। वो सिचुएशन नहीं है। बट ऐसा भी नहीं है कि वीज़ाज बिल्कुल नहीं आ रहे, वीज़ाज आ रहे हैं, पीपीआर आ रही हैं आज की डेट में भी। बट अब क्या है कि आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए। आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, पर्पस ऑफ ट्रैवल आपका क्लियर है। ऐसा नहीं कि आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए जा रहे हैं लेकिन टूरिस्ट के लिए जा तो रहे हैं लेकिन वहाँ पे कुछ आप शो ही नहीं कर पा रहे हो कि आप टूरिस्ट के लिए कैसे जा रहे हो। कैसे आप शो करोगे कि टूरिज़्म के लिए मतलब आप एलिजिबल हो? तो उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, आपका कवर लेटर, ट्रैवल आइटनरी, आपकी होटल बुकिंग, आपने जो पर्पस ऑफ ट्रैवल दिखाया, वो सब चीज़ें जिससे कि शो हो वीज़ा अफसर को कि आप वाकई में टूरिज़्म के लिए आ रहे हैं। फिर उसके बाद बात आती है कि आप उसको अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे। तो पहला काम आपका है कि उसको जस्टिफाई करना कि आप घूमने जा रहे हो। ये आपने जस्टिफाई कर दिया तो फिर आपकी बात आएगी कि आप अफोर्ड भी कर सकते हो कि नहीं कर सकते। उसके लिए आपके फंड्स चाहिए कि आपके पास फंड्स कितने हैं, वो पुराने हैं, नए हैं, कैसे फंड्स आ रहे हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट क्या कह रही है, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। फिर देन बात आती है आपकी इनकम क्या है, कि आपके वापस आने की रीज़न अब है कि नहीं, इंडिया में आपके पास जॉब है या नहीं। तो मीन्स ये सब चीज़ें जो होती हैं वो जाके डिसाइड करती हैं कि आपको वीज़ा दिया जाए या ना दिया जाए। तो इसलिए जब आप अपनी प्रोफाइल पे काम कर रहे हो, आप अप्लाई करने जा रहे हो, तो इन चीज़ों को देख के अप्लाई करो। आप खुद देखो कि क्या आपकी फ़ाइल के अंदर ये पॉइंट्स हैं या नहीं है। यदि है तो आप अप्लाई करो, नहीं है तो आप मत अप्लाई करो, वेट कर लो, उन पॉइंट्स पे काम करो। किन पॉइंट्स पे काम करना है? पहला, आपने अपने फंड्स मेंटेन करने। सेकंड, आपकी इनकम मेंटेन होनी चाहिए। इनकम आपकी मंथली अप्रॉक्स 40 से 50 हज़ार के बीच में मिनिमम हो। तो ये आपकी इनकम है तो आपके लिए ओके है यदि आप कनाडा वीज़ा अप्लाई कर रहे हो। बट आपकी इनकम 20-30 हज़ार है तो मत करो। आप कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम ऐड करो अपनी फ़ाइल के अंदर। तो वो चीज़ें जब ऐड होंगी तो फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा। वो चीज़ें ऐड नहीं होंगी तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए आप इन पॉइंट्स पे काम करके अप्लाई करें तो वीज़ा मिल सकता है। अब बात है उन लोगों की जिनके रिफ्यूज़ल्स आए हैं। जिनके रिफ्यूज़ल्स आए हैं वो वरी ना करें, रिफ्यूज़ल्स के बाद वीज़ाज आते हैं। बट बात ये है कि आपका जब रिफ्यूज़ल आया है तो किस कैटेगरी में आया है। यदि 179 बी कैटेगरी में आया है, कोई बात नहीं। 179 कैटेगरी बी 179 बी कैटेगरी में जब रिफ्यूज़ल आता है तो इतनी बड़ा इशू नहीं होता, वीज़ाज निकलते हैं। उसके लिए क्या क्या पॉइंट्स हैं, कैसे 179 बी को आप क्रैक कर सकते हो, इसके बारे में हमने काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं। आप एक काम कर सकते हो, हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं और प्रीवियस वीडियोस चेक करें। आपको वहाँ पे 179 बी कैटेगरीज की काफ़ी वीडियोस मिलेगी, आप उनको देखें। आपको क्लियर हो जाएगा कि 179 बी कैटेगरी के अंदर रिफ्यूज़ल आता क्यों है, क्या पॉइंट्स होते हैं, किन पॉइंट्स पे आपको काम करना है और कितने टाइम बाद आपको दोबारा रीअप्लाई करना है। आपको पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन उस वीडियोस के अंदर मिल जाएगी। आप एक बार जाके उन वीडियोस को ज़रूर देखें यदि आपका रिफ्यूज़ल आया हुआ है। यदि आपका एजेंट आपको डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा है, इस पर भी हमने लास्ट एक वीडियोस जो है इस चैनल पर अपलोड करी थी। आप वो जाके देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि आप डॉक्यूमेंट कैसे ले सकते हो एम्बेसी से, कि आपकी फ़ाइल के अंदर डॉक्यूमेंट कौन से लगे हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने इस चैनल पर दी हुई है। आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसलिए सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है इस पर। और हो सकता है कि आज वो चीज़ें आपके काम ना आए लेकिन फ्यूचर में आपके काम आ सकती हैं। तो इसलिए अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें और आप तक वो इन्फॉर्मेशन जो है पहुंचती रहेंगी। तो अभी जो करंट सिनेरियो, वीज़ाज आ रहे हैं बट अच्छी प्रोफाइल को आ रहे हैं। अच्छी प्रोफाइल मीन्स आपकी इनकम 40 से 50 हज़ार होनी चाहिए, फंड्स अच्छे होने चाहिए, ट्रैवल हिस्ट्री आपकी 1 या 2 कंट्री के अंदर होनी चाहिए,
ये चीज़ें हैं तो आप कनाडा का वीज़ा ले सकते हो और वीज़ाज आ रहे हैं। तो ऐसी और वीडियोस देखनी हो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। सत श्री अकाल।